चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अब गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग, आप लोग तो इवनिंग में देखिएगा। खैर, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो नंबर 11 देखेंगे। और इसमें क्या है बाबू, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तक पढ़ चुके हैं। उसको बोले थे याद करने के लिए, और ये भी बताए थे कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। याद आप लोग जरूर कर लें बाबू, ये तीसरी बार बोल रहे हैं, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको कई बार लिख लें, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अपन बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद हम लोग जो पढ़ना है, जैसे नॉर्थ इक्वेशन है, कंसंट्रेशन सेल है, उसको पढ़ना है। लेकिन उसी से एक पहले आता है गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी से ही हम लोग नॉर्थ इक्वेशन का उसको डेराइव करेंगे। ठीक है, बुक में आपके इस तरह का नहीं दिया है, डायरेक्ट नॉर्थ इक्वेशन लिखा है, लेकिन बहुत आसान है, अपन इजिली उसको प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से समझ के कर सकते हैं। तो क्यों ना अपन उसको ऐसे ही कर ले। ठीक है, तो गिब्स एनर्जी हम जानते हैं। तो 11th में आप लोग गिब्स एनर्जी बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि गिब्स एनर्जी आखिर होता क्या है। ठीक है, तो गिब्स एनर्जी जो है बाबू, आप लोग को याद होगा 11th में बताए थे कि कुल ऊर्जा का वह प्रभाज जो किसी उपयोगी कार्य करने में उपयोग होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, गिब्स एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिख देंगे बाबू, द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी which is used in an essential work is called Gibbs energy। मतलब कुल ऊर्जा का वह प्रभाज या वह भाग जो किसी उपयोगी कार्य या आवश्यक कार्य करने में उपयोग हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, गिब्स एनर्जी कहते हैं। ठीक है, गिब्स एनर्जी को इंडिकेट हम लोग डेल्टा जी से करते हैं। क्या चीज से करते हैं, डेल्टा जी से। तो थोड़ा डेल्टा जी से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्यों डेल्टा जी रखते हैं और क्यों ये गिब्स एनर्जी कहा जाता है, क्या रिलीजन है। तो अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए क्या रिलेशन इसके बीच में। तो डेल्टा भी, अगर हम डेल्टा कहीं लिखा रहता है, ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सही है, एकदम अच्छे से ध्यान रखना बाबू का, ध्यान रखोगे, अच्छे से सुनोगे तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें डेल्टा का मतलब होता है, आपका डेल्टा का मतलब होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए V फाइनल, एक बात करेंगे बाबू, V फाइनल, V इनिशियल और V फाइनल। मान लीजिए कोई 1 लीटर पानी है और उस पे हम प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता है, घटेगा। तो प्रेशर लगाएंगे, वॉल्यूम घटेगा। तो जो वॉल्यूम घट गया, अभी 1 लीटर था, तो ऑब्वियसली जो नया मिलेगा वो कितने मिलेगा, 1 से कम मिलेगा। मतलब ये 1 लीटर था, वो कितना, मान लीजिए कि 750 ml, मतलब मान लेते हैं उसको उतना। ठीक है, तो इनिशियल कितना है, 1 लीटर। ठीक है, अच्छा V फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना हुआ 750, और इनिशियल कितना था, 1000 ml था। अब जब डेल्टा भी निकालेंगे तो इसका मान कैसा आएगा बाबू, नेगेटिव आएगा ना। अब ध्यान से देखना, उसी तरह से डेल्टा जी हम क्या निकालने वाले हैं, गिब्स एनर्जी किसको इंडिकेट करते हैं, डेल्टा जी। मान लीजिए कोई बॉडी है, उसके पास एनर्जी 100 किलो जूल है। कितना है, 100 किलो जूल है। ठीक है, और वो 100 किलो जूल में से उसका उपयोगी कार्य जो, मतलब कोई काम कर रहा है, तो काम करने के बाद, मतलब एक बॉडी है। ठीक है, एक बॉडी है, उस बॉडी से अगर मान लो 100 किलो जूल यहाँ पे एनर्जी हमने देखा, और वहां चला गया, मतलब कुछ दूर चला गया, तो वहां पे जो गया, वहां पे एनर्जी मान लीजिए 75 किलो जूल है, 75 किलो जूल है। तो 75 किलो जूल है, तो थोड़ा देखे 100 और 75, बीच में कितना गैप आएगा, 25 का। तो वो 25 जो है वो क्या हो जाएगा, गिब्स एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि वो वर्क किया है। ये 100 था, इसका अपना टोटल था, लेकिन वो जो 75 वो तो उसका बच गया ना, वो तो बच गया उसके बॉडी में। जो उपयोगी कार्य करता है ना, जो वह एनर्जी जो मतलब कुल ऊर्जा का, कुल ऊर्जा मतलब 100, कुल ऊर्जा का वह ऊर्जा जो किसी उपयोगी कार्य, क्या वो 75 कार्य कर रहा है, क्या नहीं, जो 25 निकला है वो कार्य कर रहा है। तो उस 25 को अपन क्या कहेंगे, गिब्स एनर्जी कहेंगे। आई बात समझ में सबको। तो इसका मतलब उसी तरह से बाबू डेल्टा जी का मतलब क्या है, ये चेंज के बारे में बात कर रहा है। तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा कि G2 माइनस G1 हो जाएगा, G2 माइनस G1। अब G2 यहाँ पे, अब G2 देखेंगे तो वो जो गिब्स एनर्जी था वहां पे कितना है, 75, और यहाँ पे कितना है, 100। तो मतलब G2 क्या, G2 आपका हो जाएगा फाइनल, और G1 क्या हो जाएगा, इनिशियल बोले तो 100। ठीक है, अच्छा जब ऐसा कंडीशन आ रहा है बाबू, तो बताइए इसका मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना।
ठीक है। तो डेल्टा जी का मतलब G2 माइनस G1 ये मतलब हो गया। लेकिन इसके आगे और क्या बात करते हैं, क्या कहा गया है कि वह एनर्जी जो किसी उपयोगी कार्य में यूज होता, मतलब डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन, कार्य के बराबर। माइनस क्यों दिए हैं बाबू, माइनस क्यों दिए हैं, माइनस इसलिए क्योंकि डेल्टा जी का मान ऑब्वियसली क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि वो एनर्जी कूल एनर्जी में से क्या हो रहा है, निकल रहा है। या फाइनल और इनिशियल करके देखेंगे तब भी डेल्टा जी का मान ऑलवेज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और वो नेगेटिव आएगा लेकिन साथ में कौन सा है, क्या है ये, वर्क, मतलब कोई कार्य किया जा रहा है। इसीलिए डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, डब्ल्यू हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आई बात है। डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। डिफाइन ये अपन करे हुए हैं, 11th में भी करे हैं, आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो ये हुआ, तो गिव्स एनर्जी इक्वल टू हो जाता है वर्क डन, बट नेगेटिव में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्क 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 का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर होता है बाबू, वर्क बराबर होता है वर्क बराबर होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस मतलब आवेश इनटू क्या क्या बोलते हैं इसको, विभवांतर। ठीक है, इस क्रम में चूंकि हम जब बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, मान लीजिए 1 फैराडे बदले तो 96,500 1 इलेक्ट्रॉन पे। तो एक काम करते हैं, चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा N इंटू एफ हो जाएगा, नहीं होगा क्या, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, टोटल इतना हो गया। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आप देखेंगे तो एक सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये और ये, तो इस दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसी को नहीं कहते हैं ई सेल, आई बात समझ में। तो यहाँ पे ई सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ई सेल हो जाएगा। तो फॉर्मूला अपना क्या निकला बाबू कि W बराबर, मतलब एकदम ये जड़ से खोद रहे हैं, ठीक है, एकदम जड़ से। तो क्या हो जाएगा आपका, W बराबर हो जाएगा NF ई सेल, NF ई सेल। तो नया फॉर्मूला अपना क्या मिल गया, डेल्टा जी बराबर माइनस डब्ल्यू एन, सॉरी माइनस डब्ल्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, NF ई सेल। इज दैट क्लियर। अच्छा, इसी पे अगर STP पे बात करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF और ई नॉट सेल। STP पे ये नहीं होता है, ई नॉट होता है, ठीक है, पीछे बताए हुए हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला मिल गया, सही है। यहाँ पे N क्या है बाबू, यहाँ पे N क्या है, हियर N बराबर हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। F क्या हो जाएगा, F मतलब 1 फैराडे बोलिए तो 96,500 कूलम चार्ज फिक्स्ड मान है। और ई सेल का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, सेल पोटेंशियल, या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या इसको हम EMF भी कहते हैं, EMF भी कहते हैं। तो ये सारी बातें हो गई, आप यहाँ तक लिखें, फिर आगे अपन एक इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं बहुत। कैलकुलेट द gives energy for following या of following of
ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन कॉमा देखिए व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज 1.1 वोल्ट। तो क्या आपके रिएक्शंस दिया हुआ है जिंक कॉपर +2 कॉपर और जिंक +2। आपको इससे बनाना है बाबू, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, हम एक बना देते हैं आपको, आप बाकी ट्राई मारेंगे, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है पहले देखिए, पहले पूछ रहा है आपसे डेल्टा जी का वैल्यू पूछ रहा है। दिया क्या है बाबू, सेल पोटेंशियल बोले तो ई सेल का वैल्यू आपको दिया है। ई सेल का वैल्यू कितना दिया, 1.1 वोल्ट दिया है, ठीक है जी। अब बताइए डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, -n एफ और ई सेल का वैल्यू पता है, एफ का वैल्यू भी आपको पता होता है, कितना होता है 96,500 कूलम होता है, ये पता है आपको। अब हमको कहीं से एन मिल जाए तो मल्टीप्लाई करके आंसर ला लेंगे। तो एन देखिए, इसमें आप इस रिएक्शन को तोड़िए, एट कैथोड, इस रिएक्शन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि एट एनोड पहले देख लेते हैं, एनोड पे रिएक्शन कैसा हो रहा है। तो जिंक जो है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में, और कितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, कितने को, 2 इलेक्ट्रॉन को। उसी तरह से एट एन कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है बाबू, तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके कॉपर सॉलिड बन रहा है। कैसे पता चल रहा है, ये +2 से पता चल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब एन का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस तरह से बताइए डेल्टा जी बराबर -NF ई सेल, तो आप बना नहीं सकते हैं, 2 गुना 96,500 गुना 1.1 कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर आएगा आ जाएगा, सही है। चलिए फिर आगे देखते हैं बाबू अपन, इसको आप लोग लिख ले। क्या मौसम हुआ सोने वाला। चलिए अब एक्चुअली बाबू अपन जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। तो नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन बुक में आपके डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लेके आएंगे, उसको प्रूफ करेंगे कहाँ से आया वो, ठीक है। और हम लोग इसी गिब्स एनर्जी से ही रिलेटेड वो है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा और अच्छे से कुछ चीज़ें होंगी जो आपको अनपढ़ जैसा लगेगी, लेकिन एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको सोचिएगा, वैसे सोच के ही आप उसको कर सकते हैं। उसके कोई डायरेक्ट हम प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण दे दें तो वो संभव नहीं है कि चलो आपको दिखा दे रहे हैं कि ऐसे कर पाएँ, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर लिंक करोगे तो चीज़ें आराम से आपको पता चल जाएंगी। तो पढ़ते हैं हम लोग नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन होता क्या है बाबू, ठीक है, यह एक फॉर्मूला है, ठीक है। लिखते हैं द फॉर्मूला या मैथमेटिकल फॉर्मूला कह सकते हैं, द फॉर्मूला विच रिलेट which express the relation between electrode potential या cell potential with concentration of product and electrode product and reactant of
ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सॉरी केमिकल सेल, क्या बोल रहे हैं, केमिकल सेल। तो द फॉर्मूला which express the relation between electrode potential with concentration of product and reactant of electrochemical cell is known as Nernst equation। ठीक है, इसका हिंदी लिख लीजिएगा बाबू, ऐसे लिख लेंगे हिंदी में। नर्स्ट समीकरण एक ऐसा समीकरण है जिससे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता तथा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच संबंध को दर्शाता है। ये लिख के अपन आगे चलते हैं और फिर इसके हम चलते हैं तय तक कि आखिर है कहाँ से आया, क्या है। ये बहुत छोटा आगे है तो इसको ध्यान से देखेंगे बाबू, रटना नहीं है कुछ भी, एकदम नहीं रटना है, बस अच्छे से समझ लें, यही बहुत है आपके लिए। ठीक है, 2 बार 3 बार बना ले घर पे, एकदम हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ में आ जाता है उस चीज़ को 2 4 बार 5 बार जरूर बनाएं, नहीं तो समझा हुआ चीज़ बहुत ही डेंजर होता है, समझ में आता है, एग्जाम में आप नहीं लिख पाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नर्स इक्वेशन में अपन जो पढ़ने वाले हैं बाबू, क्या पढ़ने वाले हैं नर्स इक्वेशन के अंदर, ठीक है, एक सेल बनाते हैं, इसी से समझ में आ जाएगा बढ़िया से। छोटा सा एक सेल बना लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सेल है और एक ये सेल है। ठीक है, देखेंगे इसको, ये एक रॉड है, यह एक रॉड है, सही है। इस रॉड में लिक्विड डाला हुआ है। अब लिक्विड जो होता है, जिस मेटल का रॉड होता है उसी मेटल साल्ट सॉल्यूशन होता है ये। जैसे मान लीजिए मेटल अगर M से इंडिकेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, MSO4 हो जाएगा। तो ये MSO4 है और ये NSO4 है। ये क्या है बाबू, N है, ये M है, मेटल रॉड है, इसी के सॉल्यूशन में डाला हुआ है, इसी के सॉल्यूशन में ये डाला हुआ है। इसको साल्ट ब्रिज से अपन जोड़ देते हैं फटाफट, बड़ा सजाने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो नहीं भी बनाएंगे, ये बना लेंगे, समझने के लिए अच्छा रहेगा। ये दोनों को क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर के सहारे से इसको हम लोग जोड़ देते हैं इस वायर को। ठीक है बाबू, चलिए इसको क्या कहते हैं, एनोड याद होगा आप लोगों को, लोन याद होगा, लेफ्ट ऑक्सीडेशन नेगेटिव, और चलो वो याद होगा, कैथोड इसको कहते हैं। अगर हम बात करते हैं एट कैथोड, एट एनोड पहले लेते हैं, एनोड पे रिएक्शन कैसा हो रहा है बाबू, तो M जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, M प्लस N में। याद होगा ये M टूट के क्या हो रहा था, इस सॉल्यूशन में आ रहा था, और यहाँ से N कहाँ जुड़ रहा था, यहाँ पे N मतलब जो प्लस N है ये यहाँ पे जुड़ रहा था, और ये कैसे टूट रहा था, M प्लस N में बाहर की तरफ निकल रहा था, इसमें से टूट के निकल रहा था। तो साथ में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, N इलेक्ट्रॉन। अब N इसलिए लिखे हैं चूंकि नंबर पता नहीं है, N इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एट एनोड की बात है। दूसरी बात करते हैं एट कैथोड। एट कैथोड, अगर कैथोड की बात करेंगे बाबू तो क्या आएगा यहाँ पे N, सही है, प्लस N इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हुए क्या बनेगा, N बनेगा। ठीक है, अब इस टोटल रिएक्शन को अगर कंबाइन कर दे तो क्या बन जाएगा, M प्लस N प्लस N तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, N प्लस M प्लस N। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक, बोला जाए तो ये कौन सा हुआ, सेल रिएक्शन हुआ। अच्छा, सेल एक्सप्रेशन इसका कैसे लिखेंगे बाबू, सेल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, M से M प्लस N। ठीक है, यहाँ पे एक्वस हो गया है, इसकी सांद्रता C1 ले लीजिए और इस तरह से सेल एक्सप्रेशन कर लीजिए, N प्लस N, इसकी सांद्रता C2 ले लीजिए और क्या कर लीजिए, N कर लीजिए, ये भी एक्वस में हो गया। तो ये सेल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये हो गया आपका सेल एक्सप्रेशन हो गया, बहुत बढ़िया। मतलब इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, C1, और इसकी सांद्रता कितनी बता रहा है, C2। ठीक है बाबू,
बहुत अच्छी बात है, देखते हैं आगे अपन। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग को एक छोटा सा चीज पढ़ना है, ठीक है। इसको कहते हैं रिएक्शन कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं? रिएक्शन कॉफिशिएंट, अभिक्रिया लब्धि। अभिक्रिया लब्धि, तो ये अभिक्रिया लब्धि होता है, इसका डिफिनेशन होता है कि उत्पाद की सांद्रता तथा अभिकारक की सांद्रता के अनुपात को अभिक्रिया लब्धि कहते हैं। इसको इंडिकेट करते हैं किससे? Q से। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगा। सही है, ये Q हो गया। डिफिनेशन आप लोग लिख लेंगे कि लिख लीजिएगा, द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएक्शन कॉफिशिएंट। बोर्ड छोटा है, सब चीजें नहीं एक साथ देख सकते हैं आप लोग, लेकिन मोबाइल है, स्क्रीन है, आराम से देख सकते हैं। तो ये हो गया बाबू, ठीक है। अब रिएक्शन कॉफिशिएंट का अपन आराम से निकाल लिए। आगे हम लोग अब बात करने वाले हैं गिब्स एनर्जी। ये जो चीज है यहाँ मेरे पास, इसको हम लेके चलेंगे थोड़ा सा गिब्स एनर्जी। मतलब गिब्स एनर्जी जो सेल का जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे थे, तो वो वहां पे एक नर्स इक्वेशन में डिफिनेशन लिखे हैं कि सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तथा सांद्रता के बीच ये क्या करता है? एक रिलेशन क्रिएट करता है, रिलेशन बताता है, जिससे कि हमको आसानी जाता है निकालना। सेल का ऑब्वियसली होता है बाबू, जैसे मान लो आप सोचो कोई बैटरी है और वो टूट रहा है, जैसे एक रॉड है। आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, अगर आप वैज्ञानिक रहते तो जरूर इस बात को हर एंगल से देखते कि एक रॉड डाले हुए हैं और यहाँ पे जैसे मान लो जिंक रॉड डाले हुए और यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिए हैं, तो ये सोल्यूशन बहुत अधिक ले लेंगे तो क्या आराम से ये टूटेगा कि जल्दी टूटेगा? सही है। अब मान लीजिए यहाँ पे कॉपर रॉड ले लिए हैं और उधर कॉपर सल्फेट है, तो ये बताइए कॉपर इसमें अधिक जुटेगा कि कम जुटेगा? ये सारी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं सांद्रता पर निर्भर कर रही है। तो उसी सांद्रता पर निर्भर करके कैसा ये एक्चुअली एक्सप्रेस करता है अपने रिएक्शंस को और क्या फॉर्मूला निकल के देगा, उसी को अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नॉरिस्ट इक्वेशन बार बार बोल रहे हैं, आपके बुक में डायरेक्ट दिया, अपन प्रूफ कर रहे हैं। तो प्रूफ करने में पहला मेरा स्टेप का आया, गिब्स एनर्जी पढ़ाया आपको। गिब्स एनर्जी क्या होता है? कोई टोटल एनर्जी का वह पार्ट जो किसी एसेंशियल वर्क में यूज होता है, उसको क्या कहते हैं? गिब्स एनर्जी कहते हैं। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला लिखे कि डेल्टा जी बराबर माइनस NFE सेल होता है। अगर एट STP बात करते हैं तो बस क्या कर दीजिएगा? डेल्टा जी नॉट कर दीजिएगा, इधर क्या कर दीजिएगा? E नॉट सेल कर दीजिएगा। बहुत आसान चीजें हैं। अभी जो अपन चलने वाले हैं आगे, उसके बाद हम क्या गिब्स एनर्जी पढ़ लिए। गिब्स एनर्जी के बाद हम लोग पढ़े कि नर्स इक्वेशन का जो रिलेशन होता है, नर्स इक्वेशन क्या है? वह एक फार्मूला है जो किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो कंसंट्रेशन होती है उससे और सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच रिलेशन को इंडिकेट करता है। तो वो भी हम लोग देख लिए। चलो उसके कंसंट्रेशन क्या है, तो उसी क्रम में एक हमको क्या चीज मिल के आया? अभिक्रिया लब्धि बोले तो रिएक्शन कॉफिशिएंट। अब आगे इसका क्या उपयोग है वो देखिए। तो डेल्टा जी बराबर, डेल्टा जी मतलब किसी सेल का जो एनर्जी होता है, गिब्स एनर्जी होता है, वो एक्चुअली अगर हम उसकी मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू बात कर लें कि डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब कि एक बाबू एक फिक्स मान है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक नहीं होता स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे टेम्परेचर STP पे 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उतना ही होता है नहीं, मतलब एक मतलब फिक्स मान होता है, उसका एक कंडीशन दे दिया जाता है, उस पर हर हमेशा वो क्या होता है उतना ही। जैसे वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml, तो क्या वो सही है क्या? समुंदर का डेंसिटी और पानी ये जो जल तालाब का जो पानी होता है उसका डेंसिटी सेम होगा, उसमें नमक ज्यादा होता है। तो इसीलिए लेकिन एक फिक्स मान कर दिया जाता है कि चलो इसको हम लोग फिक्स मानते हैं, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ का 25 और कश्मीर चले जाओ तो 0 से माइनस भी कभी चल जाता है, तो नॉर्मल किसको मानोगे? वहीं एक फिक्स मान लिया जाता है। उसी तरह से गिब्स एनर्जी का एक फिक्स मान लिया गया है, उसमें नोट लगा दिया गया, तो बता दिया गया कि स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर कंसंट्रेशन 1 ले लेते हो, टेम्परेचर
25 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस आप 25 ले लेते हो, ठीक है। तो अब हमको जो मिलेगा गिब्स एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी बोलेंगे। लेकिन हमको स्टैंडर्ड नहीं निकालना, हमको एक्चुअल निकालना। मान लीजिए कंसंट्रेशन चेंज कर दे रहे हैं, चेंज कर रहे हैं तभी तो कंसंट्रेशन पर निर्भर करेगा ना। तो चेंज करेंगे तो जो उसका एक्चुअल मान है, जो कंसंट्रेशन 1 रखे थे, वो मान इसके बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे। और क्या करेंगे, प्लस करने के बाद करेंगे आर टी, मतलब क्या बाबू, लिक्विड कांस्टेंट कहिए, गैस कांस्टेंट कहिए, एल एन क्यू। ये क्यू क्या है, अभी जस्ट पढ़े, अभिक्रिया लब्धि कहते हैं इसको। एल एन, आर टी क्या है, टेम्परेचर, आर क्या है, गैस कांस्टेंट कहिए या कहिए लिक्विड कांस्टेंट, दोनों का वैल्यू सेम रखेंगे अपन। तो ये मान जो आएगा, अगर इस मान में इसको जोड़ देते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बोलिएगा सर सिर्फ जोड़िएगा घटाइएगा, जोड़ना है कि घटाना है, ये निर्भर किस पे करेगा बाबू, इस पे करेगा, क्योंकि बटा में हो रहा है। अगर मान कम आएगा तो ऑब्वियसली डाउन कर देगा इसको, ज्यादा आएगा तो ज्यादा कर देगा, सही है। तो इसीलिए इसी बात के लिए बोले बाबू प्रमाण नहीं दे सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से दिमाग अगर दौड़ाइएगा तभी समझ में आ सकता है। हम कुछ भी घाटी पिला दे तो पॉसिबल नहीं है। अपना सेंस लगाइए कि एक स्टैंडर्ड मान है, वो स्टैंडर्ड मान इसके बराबर कब हो सकता है, जब इसके स्टैंडर्ड मान में जो परिवर्तन हो रहा है उस मान को हम क्या करें, ऐड कर दे। जैसे मान लीजिए पानी का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दे दिया गया है, ठीक है। अब बोले कि बाबू इसमें हमने 10 चम्मच नमक डाल दिया, तो वो 1 ग्राम पर ml जो है और 10 ग्राम नमक डालने से जो चेंज डेंसिटी है उसको जोड़ेंगे तब ना एक्चुअल उस पानी का डेंसिटी आएगा। बस एज इट इज वो भी यहाँ भी वही कहानी है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सारी चीजें। पूरा बुक आप पढ़ लेना, जो मर्जी बुक पढ़ लेना, ठीक है बाबू। तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा जी, डेल्टा जी नॉट, ठीक है। थोड़ा और इसको एक्सपेंड करते हैं तो आर टी और लॉग जो होता है, आप लोग एल एन का जो मान हम लोग पढ़ते हैं जानते होंगे 2.303 लॉग। अब ये बाबू जो है हम नहीं बता सकते, आप लोग पढ़ते रहना, जानते रहना, आवश्यकता आएंगे तो बताएंगे क्या होता है, इसमें चक्कर में क्या फंसना। चलो देखो, तो 2.303 लॉग क्यू कर सकते हैं इसको। तो डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303, आर का वैल्यू रख देते हैं 8.14 होता है शायद, इंटू टी टेम्परेचर लिख देते हैं 298, नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर लेते हैं पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, अगर इस सेल के लिए जो भी सेल लिए है ना एम वाला, तो उसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा था आप देखेंगे तो एम किस में, एम प्लस में, मतलब प्लस एन बाई प्लस एन, ये था ऐसे, आई थिंक ऐसे ही होगा, ठीक ऐसा ही, ठीक है बाबू। अब डेल्टा जी का जो वैल्यू है, डेल्टा जी का मान क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस इस टोटल को जब मल्टीप्लाई आप करेंगे इसमें सब में, तो चलो एक काम करते हैं, अभी लिखते हैं उसका ऐसे 2.303 मल्टीप्लाई 814 इंटू 298 लॉग कंसंट्रेशन एम प्लस एन कंसंट्रेशन एम प्लस एन, ठीक है। इसमें देखें, अगर हम इस सेल को रख लेते हैं इधर और इसको भेजते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल बटा माइनस एन एफ, तो माइनस माइनस कैंसिल, एन एफ से एन एफ कैंसिल, प्लस 2.303 इंटू 8.14 डैश डैश, ये सारे चीज़ आएंगे, बटा एन एफ यही पे ना एन एफ, तो एन एफ, ठीक है। एफ का जो वैल्यू होता है ये कितना होता है, 96,500, कितना होता है, तो ई सेल, तो ये बाबू कैंसिल हो जाएगा, तो 96,500 एन इंटू 96,500 हो जाएगा, बाकी सब लिख लीजिएगा। तो फॉर्मूला आपका क्या निकल जाएगा, ई सेल बराबर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल, सही है। और ये जो माइनस था तो इसे क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा माइनस, और ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो
0591 आ जाता है बटा n, और log क्या हो जाएगा प्लस m बटा n प्लस n। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये आ गया नर्स इक्वेशन। यही आपका है बाबू लास्ट वाला जो है, इसी को अपन कहते हैं नर्स इक्वेशन। क्या है? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा n लॉग कंसंट्रेशन साइन मतलब बड़ा ब्रैकेट m प्लस n बटा n प्लस n। ठीक है, तो ये हो गया आपका नर्स इक्वेशन। इसी से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अपन अब तो आज नहीं, आज एनसीईआरटी का क्वेश्चंस नहीं लिख के लाए हैं। चलिए कल है तो बताएंगे आप लोगों को कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनाने हैं आपको। ऐसे आप लोग अपने से ढूंढ के बना सकते हैं, एनसीईआरटी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बना सकते हैं। तो एक नेक्स्ट स्टेप करते हैं हम लोग, नर्स इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। नर्स इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इस पे बात करेंगे अपन। नर्स इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा? सबसे पहले Q जो हो जाएगा वो K के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में जो Q जो है वो K के बराबर हो जाएगा, और ई सेल का मान जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ई सेल का मान बराबर 0? देखिए, जो सेल पोटेंशियल है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? जितनी सांद्रता इधर जाएगी उतनी सांद्रता इधर आवेगी। ठीक है, मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा वही वैल्यू कुछ आएगा, बाकी जो उसके परिवर्तन में आ रहा था वो तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ई सेल बराबर 0। जब इस वैल्यू को पुट करेंगे नर्स इक्वेशन में तो क्या आएगा आपको बाबू? ई सेल की जगह पे क्या हो जाएगा? 0 बराबर ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा? 0.0591 अपॉन n लॉग Q की जगह पे क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.059 अपॉन n लॉग K। तो ये हो जाएगा आपको नर्स इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। तो फाइनली आप यहाँ तक कर चुके हैं। हम थोड़ा सा लॉगरिदम आपको याद दिला देते हैं, आप लॉगरिदम पढ़ लेंगे, और घर पे 11th में पढ़ाए हुए हैं। दिक्कत ना हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा अपने को, हम आपको आगे बता देंगे। ठीक है, तो लॉगरिदम देख लेते हैं। लॉगरिदम में क्या है? लॉगरिदम वही जैसे log 2 का वैल्यू, log 2 यहाँ बेस में 10 रहता है। कैसे निकालते हैं log 2? अगर log 1 है तो इसको कैसे देखेंगे बाबू? संख्या इसकी कितनी है? मात्र इसकी संख्या 1 है, मतलब एक नंबर, ये एक जो दिया डिजिट नहीं बात कर रहे हैं, इसकी संख्या कितनी है? 1 है। तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो 0 के सामने क्या बैठे? 0 के बाद क्या? दशमलव बैठा देंगे। उसके बाद देखेंगे 10 में क्या देखेंगे? 10 में 0, वो लॉगरिदम टेबल में 10 में 0 देखिएगा तो आएगा 0 0 0 आएगा। ठीक है, उस तरह से दूसरा देखते हैं log 10। ये आपको लॉगरिदम टेबल लेकर के बनाना होगा। 2 अगर इसका बनाएंगे तो इसकी संख्या कितनी है? 1 है। 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 दशमलव हो जाएगा। 20 में 0 देखेंगे तो कितना आएगा? 3010 आएगा। इसी तरह से सब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। डाउट हो तो बोलिएगा, एक एक्स्ट्रा अलग से वीडियो इस पे बना देंगे लॉगरिदम पे। कल हम लोग जो पढ़ेंगे बाबू, कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में, कल आई थिंक बनाएंगे वीडियो, तो वो हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल शायद बच रहा है इसके आगे उसको, और देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ सेल्स के बारे में। फ्यूल सेल है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद। और आप लोग क्वेश्चंस बना के वैसे ही जो डाल रहे हैं आप डालते रहिए। अगर आज तो कुछ नहीं पूछे हैं शायद
तो एनसीईआरटी में आप लोग ढूंढ लेंगे इससे नर्स इक्वेशन से। नर्स इक्वेशन में कुछ बचा नहीं, जो फंसेगा लॉगरिदम। तो डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा फोन करके, और हम आपको बता देंगे। और आप लोग एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप उसको बना देंगे। अदरवाइज हम फेसबुक व्हाट्सएप पे हो सकता है तो कहीं देख करके क्वेश्चन, लेकिन वो अपने उसका आप इंतजार मत कीजिएगा, इतना सेंस है कि आप अपने से देख करके उसको बना सकते हैं। तो चलिए, और हाँ, लाइव वीडियो का जो प्रोग्राम है उसमें मैक्सिमम लोग आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए मजबूरी है हमको इसी पे अपलोड करना। अब लाइव वीडियो में ये रहता है कि थोड़ा सा हमको भी फील होता है कि चलो किसी को पढ़ा रहे हैं, इसमें एक अजीब सा हो रहा है। खैर जो भी हो, अब एडजस्ट कर रहे हैं इसी में। तो देखेंगे अगर सब कोई आ जा रहा है तो फिर ठीक है। हम नहीं चाह रहे हैं कि कोई एक भी पर्सन इसमें से छूटे, क्योंकि छूटेगा तो उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, इसीलिए। ठीक है।